श्रोताओं, आज की कहानी शुरू होती है एक बेहद निराशाजनक रात से। अर्जुन, एक आम इंसान, काम की कमी और परिवार को 2 वक्त की रोटी देने की चिंता में डूबा हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जब जीवन में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी भीतर से कोई चिंगारी बाकी रह जाती है। बिल्कुल। अर्जुन की हालत में हर किसी को अपना अक्स दिख सकता है। जब पेट की आग जल रही हो और जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर हो, तब इंसान की असली परीक्षा होती है। यही वो क्षण है जब अर्जुन का दिल बड़ा होता है। अपने पास कुछ न होते हुए भी वह एक भूखे बुजुर्ग को अपनी आग तापने देता है। यहीं से कहानी में एक अनोखा मोड़ आता है। अर्जुन की वह छोटी सी करुणा, जो शायद किसी और को मामूली लगे, ईश्वर के लिए बहुत बड़ी बात साबित होती है। क्या आपको लगता है ऐसी संवेदनाएं ही हमें मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं? यकीनन। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी दयालुता केवल तभी मायने रखती है जब हमारे पास बहुत कुछ हो। पर अर्जुन दिखाता है कि असली करुणा वही है जो सब कुछ गंवाने के बाद भी दूसरों के लिए उजाला फैला सके। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के इस छोटे से उपकार के बदले ईश्वर खुद प्रकट होते हैं और 3 वरदान देते हैं। श्रोताओं, कल्पना कीजिए, अगर आपको 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? अधिकतर लोग धन, भोजन या समस्याओं का अंत मांगेंगे, पर अर्जुन यहाँ बिल्कुल उल्टा सोचता है। उसके वरदान इतने विचित्र हैं कि खुद ईश्वर भी चौंक जाते हैं। पहला, जो भी उसे मारना शुरू करे वह बिना उसकी अनुमति के रुक न सके। दूसरा, उसकी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति उसका आदेश माने बिना उठ न सके। तीसरा, उसके थैले में डाला सामान सिर्फ वही निकाल सके। ईश्वर की प्रतिक्रिया भी तीखी है। मूर्ख, तुमने जीवन संवारने का मौका गंवा दिया। अर्जुन भी पछताता है, खुद को कोसता है कि क्या ये वरदान व्यर्थ चले गए। क्या यह दिखाता है कि हम अक्सर तुरंत लाभ में ही सफलता देखते हैं? बिल्कुल। यहाँ परंपरागत सोच और असामान्य सोच की टकराहट है। वरदान वस्तुएं नहीं, बल्कि नियंत्रण और परिस्थिति बदलने की ताकत हैं जो पहली नजर में व्यर्थ लगती हैं, लेकिन आगे चलकर कहानी की दिशा ही बदल देती हैं। वरदानों से नाखुश अर्जुन निराशा में डूबा अपने परिवार को छोड़ जंगल की ओर निकल पड़ता है। यह पल दिल तोड़ने वाला है क्या? यह पल हमारे अपने जीवन की गलतियों और पछतावे का प्रतिबिंब है। हाँ, जीवन में कई बार हम भी ऐसी चौराहे पर खड़े होते हैं जहां लगता है सारी उम्मीदें टूट गईं। अर्जुन का जंगल जाना एक प्रतीक है। वो अपनी असफलताओं से भागता है, पर यह भागना ही उसे आगे नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जंगल में अर्जुन का सामना एक विचित्र बूढ़े व्यक्ति से होता है जिसके पैरों में बकरी के खुर हैं। क्या यह पारंपरिक देवता या राक्षस की कथा का संकेत है? बिल्कुल, वह शैतान है, पर यहाँ अर्जुन डर के बजाय वार्ता और समझौता करता है। यह दिखाता है कि संकट में भी कुछ सोच समझकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। श्रोताओं, अब अर्जुन एक कठिन सौदे की दहलीज पर है। शैतान उसे नौकरी की पेशकश करता है, लेकिन अर्जुन तुरंत हामी नहीं भरता। वह 1 साल की मोहलत मांगता है और शैतान से परिवार के लिए सहायता भी। क्या यह अर्जुन की सूझबूझ का संकेत है? बिल्कुल, यह पहली बार है जब अर्जुन परिस्थिति को अपनी मर्जी से मोड़ता है। वह जानता है कि शैतान से जुड़ना खतरनाक है, लेकिन वह 1 साल की राहत और अपने परिवार के लिए संसाधन जुटाने में सफल होता है। यह उस मूर्ख वरदानों की रणनीतिक सोच का आरंभ है। यहां उसकी पत्नी भी घबराती है, तुम शैतान के पास गए? पर अर्जुन तसल्ली देता है, शायद पहली बार थोड़ा आत्मविश्वास के साथ। क्या यह बदलाव अर्जुन के मनोबल में भी दिखता है? बिल्कुल, ऐसी परिस्थिति में अर्जुन केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने लगता है। यह दर्शाता है कि विपरीत हालात भी नई रणनीति सीखा सकते हैं। समय बीतता है, शैतान साल बाद लौटता है। अर्जुन की सूझबूझ फिर दिखती है। वह शैतान से अपने बच्चों के नाम पर खुद को थोड़ी मार लगाने को कहता है। जैसे ही शैतान मारना शुरू करता है, पहला वरदान सक्रिय हो जाता है। यहाँ कहानी गजब मोड़ लेती है। शैतान खुद फंस जाता है, मारते मारते थक जाता है, पर रुक नहीं सकता। आखिरकार वह अर्जुन से मिन्नतें करता है, मुझे छोड़ दो, बदले में सोने की थैलियां और 1 साल की छुट्टी ले लो। यहाँ अर्जुन की समझदारी का कमाल है। जिस वरदान को सबने व्यर्थ समझा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्या यह दर्शाता है कि असामान्य संसाधन भी सही वक्त पर सही रणनीति के साथ अमूल्य हो सकते हैं? बिल्कुल, यही असली सीख है। भी कभी बेकार दिखने वाली चीजें परिस्थितियों के बदलने पर सबसे बड़ी संपदा बन जाती हैं। 1 साल और बीत जाता है।
शैतान फिर आता है, लेकिन अर्जुन फिर चाल चलता है। इस बार वह शैतान को अपनी कुर्सी पर बैठने को कहता है और जैसे ही वह बैठता है, दूसरा वरदान सक्रिय हो जाता है। शैतान कुर्सी से उठ नहीं पाता। अर्जुन उसे आदेश देता है, यहां से तब तक मत उठना जब तक मैं न कहूं। मजबूरन शैतान फिर 1 साल की छुट्टी मांगता है। अर्जुन हर साल अपनी सुरक्षा पक्की करता जाता है और वरदानों की असली ताकत सामने आती है। यहां से कहानी में एक पैटर्न बन जाता है। अर्जुन हर बार एक अनोखे वरदान से खुद को बचाता है और शैतान को पछाड़ता है। क्या यह दर्शाता है कि रणनीतिक सोच बार बार बदलती परिस्थितियों में भी काम आती है? बिल्कुल। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। वरदानों से वह हर बार शैतान पर हावी हो जाता है। असामान्य संसाधनों के कुशल उपयोग की मिसाल है। अब शैतान चालाकी से काम लेता है। वह खुद को कीमती रत्न में बदलकर रास्ते में छोड़ देता है। उम्मीद है अर्जुन उसे उठा लेगा। अर्जुन रत्न को अपने थैले में रखता है और तीसरा वरदान सक्रिय हो जाता है। अब हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। शैतान थैले में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल सकता। अर्जुन को अब न केवल सुरक्षा मिलती है, बल्कि पूरी तरह नियंत्रण भी। वह शैतान को चेतावनी देता है, अब दोबारा मत आना, वरना परिणाम भुगतोगे। यहाँ कहानी उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है। अर्जुन, जिसने कभी खुद को असहाय माना था, अब शैतान पर हावी है। क्या यह रूपांतरण केवल वरदानों की देन है या अर्जुन की सोच का भी परिणाम है? यह दोनों का मेल है। वरदान तो साधन है, असली ताकत अर्जुन की रणनीति और आत्मविश्वास में है। उसने मूर्ख कहे गए वरदानों को अपनी सबसे बड़ी विजय में बदल दिया। कहानी का अंतिम संदेश बेहद दमदार है। सफलता हमेशा साधनों में नहीं, बल्कि उन्हें उपयोग करने की कला में छिपी होती है। अर्जुन की मूर्खता असल में उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। बिल्कुल। यह कहानी हमें सिखाती है कि तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक रणनीति और असामान्य सोच ही असली सफलता दिला सकती है। जब सबने वरदानों को व्यर्थ समझा, तब अर्जुन ने उनमें छिपी संभावनाएं देखीं और विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ दिया। शायद ये कहानी हम सबके लिए एक आईना है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी मूर्ख चीजें या मौके आते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर सही दृष्टि और सूझबूझ से वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। सही कहा। अर्जुन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि असफलता, पछतावा या असामान्यता भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो भविष्य में सफलता का द्वार खोल सकती है। बस हमें अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाना होगा।